एमकॉम पार्ट 1 सेमिस्टर सेमिस्टर 2 रिस्क मैनेजमेंट। यहाँ पे गलती से वो पर्सनल फाइनेंसिंग रह गया है, इग्नोर मारना उसको, ठीक है। थोड़ा घाई घाई में हो गया लोचा, और याद भी आया था फिर भी भूल गए, इग्नोर। रिस्क मैनेजमेंट चैप्टर 2 का वीडियो नंबर 3। मैंने बोला था कि जब तक मैं खुद कंफर्टेबल नहीं रहूंगा मैं आपको गलत नहीं सिखाऊंगा। अभी भी जो सिखा रहा हूँ आई डोंट नो कि 100% सही है या नहीं। आप लोगों में से कोई अगर ये ऑप्शन ट्रेडिंग करता है तो कमेंट में करेक्ट इतना लिख देना, सो दैट मुझे एश्योरेंस रहेगा कि हाँ मैंने सही बताया है। जो मुझे समझा है ऑप्शन ट्रेडिंग के बारे में, अच्छे लोगों से बात की, थोड़े यहाँ वहाँ के वीडियोस देखे, थोड़ा यहाँ वहाँ का मटेरियल देखा, टेक्स्ट मटेरियल मेरे पास जो है था वो, उसमें से जो मुझे पता चला है वो ये है कि ऑप्शन ट्रेडिंग, यू आर नॉट ट्रेडिंग एक्चुअली ऑन एनी ऑफ द स्टॉक्स। इट इज जस्ट अ इल्यूजन, हेल्यूसिनेशन यू कैन से, कि आप एक पर्टिकुलर रकम लगा के रखते हो, मैं इतने पे परचेस करूंगा, इतने पे सेल करूंगा, और पहले से आप एक एस्टिमेटेड प्राइस लगा के रखते हो कि इसका मैक्सिमम प्राइस इतना होगा या मिनिमम प्राइस इतना होगा। ओके, खरीदते वक्त आप सामने वाले को बोल के रखते हो कि इसके ऊपर मुझे खरीदना नहीं है, दैट इज स्ट्राइक प्राइस। बेचते वक्त आप बोलते हो कि मिनिमम इतना मुझे मिलना चाहिए। ओके, तो अगर भाव बढ़ भी जाता है तो भी आप उसके ऊपर वाले भाव को कंसिडर करने वाले नहीं हो, और अगर भाव और कम हो जाता है तो आपने जो मिनिमम सेट किया है उसके ऊपर आप बेच सकते हैं, उसके नीचे आप बेच सकते नहीं। हाँ, एक चीज है कि यहाँ पे कंपल्शन नहीं है, यू हैव द राइट ओवर द पर्टिकुलर सिक्योरिटीज, यानी अंडरलाइंग असेट, सिक्योरिटीज बोलना मेरे गलत हो जाएगा, जिसमें भी आप इन्वेस्ट कर रहे हो, जिस भी चीज में आप इन्वेस्ट कर रहे हो डेरिवेटिव्स में, उसको अंडरलाइंग असेट ये नाम दिया गया है। ओके, तो बेटर आई डोंट से शेयर्स और बेटर आई डोंट से स्टॉक्स, डेरिवेटिव्स। ओके, तो जो अंडरलाइन असेट आपका है, मतलब वो असेट बन रहा है, एक्चुअली खरीद लोगे तो आपका असेट बन जाएगा, एक्चुअली बेच दिया तो आपका असेट बन जाएगा। बट आप यहाँ पे क्या कर रहे हो, सिर्फ प्राइस में खेल रहे हो, एक्चुअल बेचना खरीदना यहाँ पे नहीं है। इट इज जस्ट अ गेम ऑफ सेटिंग द मैक्सिमम लिमिट एंड सेटिंग द लोवेस्ट लिमिट। ओके, एन ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट इज अ फाइनेंशियल, अब उसके नाम है कॉल और पुट। ओके, देखते हैं, ठीक है। इज अ फाइनेंशियल अरेंजमेंट वेयर वन पार्टी नोन as the holder of the or the buyer possesses the right yet not the obligation, कंपल्शन नहीं है, आपको हक है पर्टिकुलर सिक्योरिटी पे, लेकिन उसको खरीदना या बेचना कंपल्सरी नहीं है। ओके, दैट्स व्हाई उन्होंने क्या बोला आपको कि यू पोजेस द राइट yet not the obligation, okay, to execute the contract, the option on the before the predetermined future date, पहले ही आप डिसाइड कर लेते हो कि ये डेट पे ये रेट होगा, termed the exercise date or expiry. The counterparty, referred to as the writer or seller, is obligated to fulfill the specific terms of the contract, as the option grants the buyer a right and imposes an obligation on the seller. A valuable consideration termed the option premium is exchanged from the buyer to seller. Understanding option through an example, तो देख लेते हैं बड़ा। Let's delve into a real life illustration of an option contract to demystify the concept. Okay, वो mysterious है बहुत, मतलब बोला ना hallucination है, मतलब होकर भी नहीं है या नहीं होकर भी है, ऐसा कुछ है वो। On 19th October 2023, Tata Motors, 26 October 2023, 665 CE closed at 12.5। अब 12.5 जो है वो मिनिमम आपने जो पे किया हुआ है वो है, उसको कहा जाता है प्रीमियम। ओके, मेकिंग अ नोटेबल 72.414 gain इन अ सिंगल डे। ओके, तो आपने कैप कितने की लगाई है, 665 की, मिनिमम आपने कितना पे किया है, 12.5 की। Represents an option contract linked to Tata Motors Limited stock as an underlying asset, तो asset का नाम क्या है, टाटा मोटर्स, बराबर है। The option can be exercised only on October 26। डील कब कर रहे हो आप, October 29 को, लेकिन कब के लिए, 26 को, किस प्राइस पे। ओके, तो 70 इंक्रीज कितना है, 72.14% पे, प्राइस कितना है आपका 665। ओके, CE indicates call option of the European tie-up. A call option grants the right to buy the underlying asset and agreed upon price on the expiry date.
665 सिग्निफाइज द स्ट्राइक प्राइस, ओके, फॉर द टाटा मोटर्स। मैं मतलब मैं इतने में खरीदूंगा और आज की तारीख में मैं कितना दे रहा हूँ, 12 रुपया 5 पैसा दे रहा हूँ। इम्प्लीकेशन ऑफ द ऑप्शन, इफ एन इन्वेस्टर बाइज दिस कॉल, अगर वो कॉल कर रहा है मतलब खरीद रहा है, तो उसको मैक्सिमम कितना देना है, 665, उसके ऊपर उसको देना नहीं है। इट मीन्स दे सिक्योर द एबिलिटी टू परचेस टाटा मोटर stock at 665 on 26 October. Okay. Cost of option, to acquire this option, the investors needs to pay the amount considerable smaller than 665. As on October 2000, the 19 October 2023, the closing stock was 12.5. Okay. In essence, purchasing this call option grants the investor to write the buy. ओके, खरीदने का हक दे रहा है, खरीदे या नहीं खरीदे उसका ऑब्लिगेशन नहीं है। ओके, एट प्री डिटरमाइंड प्राइस प्रोवाइडिंग द पोटेंशियल फाइनेंस द ऑप्शन नोन एज द प्रीमियम। ओके, जो आपने पे किया है 12.5 रुपीज, वो आपका क्या है, प्रीमियम है। इज द अपफ्रंट पेमेंट मेड टू सिक्योर दिस बाइंग प्रिविलेज। ऑप्शन ट्रेडिंग इन्वॉल्व्स अंडरस्टैंडिंग द लिवरेज सच कॉन्ट्रैक्ट टू कैपिटलाइज ऑन मार्केट मूवमेंट्स। ओके, फीचर्स ऑफ ऑप्शन क्या है आपके पास, तो एन ऑप्शन चेंज डायनेमिक चार्ट, ऑब्वियसली ये शेयर मार्केट के साथ ही कनेक्टेड है, तो डायनामिज्म रहेगा ही, शेयर्स का प्राइस अप्स एंड डाउन्स होते, स्टॉक का प्राइस या अंडरलाइंग असेट का प्राइस अप्स एंड डाउन्स होते रहेगा। ओके, इट ऑफर्स अ कॉम्प्रिहेंसिव व्यू ऑफ अवेलेबल ऑप्शंस फॉर अ स्पेसिफिक असेट। द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द ऑप्शन इज कैटेगराइज्ड बेस्ड ऑन व्हाट, द रिलेशनशिप बिटवीन द मार्केट प्राइस, ITM यानी कि इन द मनी, ओके, OTM यानी कि आउट ऑफ द मनी, एक्सरसाइजिंग द ऑप्शन रिजल्ट इन लॉस, आई एम आउट ऑफ मनी, हम लोग बोलते हैं आई एम आउट ऑफ टाइम, तो टाइम है कि आपके पास नहीं है, जहां पैसा नहीं है। इन द मनी प्रॉफिट है। ATM एट द मनी, द ऑप्शन स्ट्राइक प्राइस क्लोजेस टू द मार्केट प्राइस, मिनिमाइजिंग पोटेंशियल प्रॉफिट और लॉस। जितना आपने टारगेट लगाया था उतने पे ही क्लोज। नो ऑब्लिगेशन टू बाय और सेल, जैसे मैंने पहले भी बताया। लॉट साइज, यस, यहाँ पे लॉट साइज रहेगी जो आप सेटल प्राइस पे परचेस या सेल करने वाले हो। सेटलमेंट ऑफ एन ऑप्शन, ओके, ऑन द डे ऑफ क्लोजिंग। ऑप्शन ग्रीक्स आर क्रूशियल रेशियोज दैट एंश्योर्स enhance understanding of the option market. This includes metric like delta, gamma, beta, ये वो, थीटा, बीटा, जो आपके मेजरमेंट से हम लोग ने बेटा गिना ना, बराबर, चैप्टर नंबर 4 में हम लोग गिनने वाले हैं। टाइप्स ऑफ ऑप्शन, एक है कॉल, यानी क्या है, खरीदने के लिए। ओके, फंक्शनैलिटी ऑफ कॉल ऑप्शन क्या होगा, आप एक डिसाइड एग्रीड प्राइस रखोगे कि मैं इतने में खरीदूंगा और आज उसके लिए आप बुकिंग अमाउंट यानी कि प्रीमियम दे रहे हो। की एस्पेक्ट ऑफ कॉल ऑप्शन, डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स, राइट विदाउट ऑब्लिगेशन, यू हैव राइट टू परचेस बट नॉट द ऑब्लिगेशन टू परचेस। ओके, स्ट्राइक प्राइस इज दैट प्राइस विच यू हैव डिटरमाइंड पहले से, दैट इज प्री डिटरमाइंड प्राइस। ओके, प्रॉफिट फ्रॉम प्राइस इंक्रीज, अगर प्राइस बढ़ गया तो ऑब्वियसली आपको प्रॉफिट होने वाला है, क्योंकि भले ज़्यादा है फिर भी आप कम में ही खरीदने वाले हो जो आपने डिसाइड किया है वो। कैलकुलेटिंग कॉल ऑप्शन पे ऑफ, ओके, तो ये जो चीज़ है वो थोड़ी सी ट्रिकी है, इसके लिए मैंने एक छोटा सा प्यारा सा फॉर्मूला आप लोग के लिए बना दिया है। वो फॉर्मूला अगर आप याद रखते हो या समझते हो तो काम आसान हो जाएगा। कैसे आसान हो जाएगा, मैंने यहाँ पे पेपर पे लिख के रखा है, मैं बोला इनको कैसे समझाऊं, लोचा ही है, तो पेपर पे लिख के रखा, बरा, उसको अभी यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे, कुटिला पेपर आहे। ओके, क्या करना है आपको, सिंपली एकदम प्यार से इंग्लिश में देखा जाए तो, अब ले लेते हैं पेन। देखो टेक्नोलॉजिकली मैं सीख रहा हूँ बहुत कुछ, थैंक्स टू यू ऑल एक्चुअली, कि तुम लोग की वजह से मैं सीख रहा हूँ। और दूसरा चिंतन जो मुझे ये सब गाइड करते रहता है, पर ये राइटिंग पैड भी लेने के लिए उसी ने बताया। अभी इसके ऊपर भी एक वीडियो बनाना है अपने को, एफिलिएट मार्केट शुरू करेंगे, पर चारों बाजू से कमाएंगे बस। जेसीबी कोई स्पॉन्सर करता है तो बोलो। किधर गया पेन, खो गया, अरे ऊपर क्यों चला गया तू, मैंने उल्टा पकड़ा तो वही होगा ना, क्या चिंतन, अपन लोचा कर रहे सब। हाँ, तो देखो आपको गिनना कैसे प्रॉफिट या लॉस जो भी है वो, तो एक, हाँ, तो वो ये है कि स्पॉट प्राइस, स्पॉट प्राइस क्या है आपका मार्केट प्राइस, ठीक है, माइनस स्ट्राइक प्राइस, स्ट्राइक प्राइस क्या है आपने जो अंदाजा लगा के रखा है वो, माइनस क्या होगा
प्रीमियम, क्योंकि प्रीमियम आप लोगों ने ऑलरेडी पे कर दिया है। यस, याद रहेगा, या मार्केट प्राइस माइनस स्ट्राइक प्राइस माइनस प्रीमियम, ये इतना आपको गिनना है प्रॉफिट या लॉस के लिए। समझा? ये फॉर्मूला लिख के देना, कहीं पे लिख के रखना। अब जिन्होंने ऑलरेडी वीडियो स्किप कर दिया है उनका लोचा होने वाला है। योर लॉस नॉट माइन। लेट अस सी वन इलस्ट्रेशन। तो ये फॉर्मूला दिमाग में रह जाएगा तो इजी हो जाएगा कैलकुलेशन। लेट्स इलिस्ट्रेट द रियल लाइफ एग्जांपल। अब ले लेते हैं अपन लेजर। बहुत लफड़ा है बाबा ये सब याद रखना। देखो बाकी नॉर्मल यूट्यूबर ये सब बोलते नहीं, वो भी बोलते होंगे लेकिन एडिट में चला जाता होगा। अपने तो अनएडिटेड वीडियोस है भैया, गरीब है अपन, स्टार नहीं है ना ही यूट्यूबर है। लेट्स इलिस्ट्रेट। तो सपोज रिलायंस इंडस्ट्री स्टॉक इज प्राइस एट 2450, ओके, एंड द कॉल ऑप्शन विथ 2460 स्ट्राइक प्राइस। तो स्ट्राइक प्राइस क्या है? 2460। फिलहाल मार्केट प्राइस क्या है उसका? 2450। एक्सपायरिंग ऑन December 23 विद अ प्रीमियम ऑफ 40.25। अभी आपको सिक्योरिटी के लिए कितना पे करना है? 40.25 पर शेयर। ओके, द लॉट साइज इज 250 शेयर्स। ओके, नो प्रॉब्लम। तो अगर मैं आज खरीदता हूं, ले लो कैल्सी आप लोग भी साथ में, तो 250 लिया, बक देखो कहाँ घुसा गया, इंटू 40.25, यानी आप कितना पे करने वाले हो? 10,062.5। अच्छा, इनका कैलकुलेशन बराबर है, मतलब बराबर। हमेशा वेरीफाई कर लेना, टेक्स्ट बुक के कैलकुलेशंस पे कभी भी भरोसा रखने का नहीं। हम कॉमर्स वाले हैं, बराबर है। गिनती जब तक खुद ना करे तब तक खुदा भी आए तो भी मानने का नहीं। खुदा ने भी बोला कि ये है, रुक पहले मैं करके देखता है। ओके, दैट इज अ गुड हैबिट टू मेक योरसेल्फ एश्योर्ड। ठीक है, अब कैलकुलेट द नेट पे ऑफ इफ द रिलायंस क्लोजेस एट 2500, ठीक है, 2560 एंड 2600। इसमें और सॉल्यूशन में कुछ गड़बड़ है। मैंने कहा ना कि लफड़ा है, कुछ ना कुछ लफड़ा है। सॉल्यूशन में उन्होंने अलग प्राइस लिए है। इफ यू बिलीव रिलायंस स्टॉक प्राइस विल राइज अबाउट 2460, okay, you might buy the call option. In case of an increase, the seller is obligated to pay you the premium. अगर बढ़ा तो सेलर आपको प्रीमियम का अमाउंट आपको दे देगा। लेकिन अगर 2460 से प्राइस कम हुआ, however, if the stock price doesn't reach the expected level, क्योंकि आपने अंदाजा कितना लगाया? 2460 स्ट्राइक प्राइस। अगर ये नहीं रीच किया तो यू लूज द प्रीमियम। तो जो 40.25 आपने पे किया, यानी कि 10,000 क्या है वो 62.5 जो आपने पे किया है, चला जाएगा। ओके, तो प्रीमियम आपको नुकसान भुगतना पड़ेगा। इफ द मार्केट कंडीशन चेंजेस फेवरेबली, यू चूज टू कैंसिल द कॉन्ट्रैक्ट, ऑप्टिंग फॉर मोर फेवरेबल मार्केट रेट्स। ठीक है, तो देखो अगर प्राइस 2450 है विच इज बिलो द स्ट्राइक प्राइस, करेक्ट, तो हाउ मच यू हैव पेड? 10,062.5। लेकिन 2450 के हिसाब से आपका रेट कितना है? 10,000। तो आप कितना लूज कर रहे हो? 62.5। क्लियर? 2550 अगर रेट हो गया, अभी ऊपर देखो उन्होंने 2500 बोला था, 2560 बोला था, लेकिन यहाँ पे कैलकुलेशन में कितना दिया है? 2550। तो ये दो अमाउंट और ये दो अमाउंट मैच नहीं हो रही क्वेश्चन के साथ सोल्यूशन की। नॉट माई फॉल्ट, टेक्स्ट बुक में से मैंने उठाया जैसे का तैसा, राइट? तो यू ऑल मैनेज इट। सो इंस्टेड ऑफ 2560 व्हाट वी विल टेक 2550। यस, कितना आपने टारगेट लगाया था? 2460, लेकिन रेट कितना हुआ? 2550। ओके, बढ़ा या कम हुआ? बढ़ा। कितना बढ़ा? 90। ले लो एक बार, 2550 माइनस 2460 कितना बढ़ा? 90 बढ़ा, यानी कितना हो रहा है? इंटू 250। व्हाट इज योर प्राइस? 22,500 आ रहा है सबको? आ रहा है। माइनस क्या करेंगे हम लोग? 10,062.5, यानी अपने हाथ में कितना आएगा? 12,437.5। परफेक्ट, इतना आपको मिलेगा। उधर आपने प्रीमियम खो दिया, क्यों? 2460 के नीचे प्राइस था। थर्ड प्राइस इज हाउ मच? 2600। व्हाट इज योर कैप प्राइस या स्ट्राइक प्राइस? 2460। तो ले लो कैलसी 2600। मैं भी कर रहा हूं जानबूझ के, क्यों? मेरे दिमाग में फिट बैठ जाएगा। माइनस 2460 कितना प्राइस हो रहा है मेरा? 140 का चेंज हो रहा है। फॉर हाउ मेनी लॉट्स?
250 के लॉट्स के लिए, यानी कि मेरे को प्रॉफिट कितना हो रहा है, इनकम कितना हो रहा है 35,000। उसमें से मैं प्रीमियम कितना पे कर चुका हूँ ऑलरेडी 100,62.5, यानी मेरा प्रॉफिट कितना हो रहा है 24,937.5। दूसरा तरीका क्या है आपको सॉल्व करने का, एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं, यहाँ पे मैं बता देता हूँ आपको। दूसरा तरीका, वापस पेन ले लेते हैं, करेक्ट। सी, मैंने ऑप्शन आपको क्या दिया है सॉल्यूशन में, एक क्या दिया फॉर्मूला में, स्पॉट प्राइस माइनस स्ट्राइक प्राइस बराबर है माइनस प्रीमियम प्राइस, करेक्ट। तो एक करके देखते हैं अपन। दूसरा प्राइस उन्होंने अपने को क्या दिया है 2550 बराबर है 2550 इंटू 250 माइनस अपना स्ट्राइक प्राइस कितना है 2460 इंटू 250 बराबर है माइनस अपन ऑलरेडी प्रीमियम कितना पे कर चुके हैं 10,000 या 250, ओके 10,000 भी मत, तो 250 इंटू 40.25, बिना नीचे देखिए मैं लिख तो रहा हूं बट आ रहा है परफेक्टली बराबर आ रहा है, ओके। अब ले लो कैलसी, लिया, लो 2550 इंटू 250 करो इंटू 250, अगर फॉर्मूला के हिसाब से जाए तो भी अपने को आंसर वही आना चाहिए ना 637,500, राइट। 2460 इंटू 250 कितना बन रहा है माइनस 615,000, और ये आपने कितना पे कर दिया है 100,62.5। तो देखते हैं अभी आ रहा है आंसर या नहीं आ रहा है। 637,500 माइनस 615,000 माइनस 10,062.5, 1243.75, ओके। सो आइदर यू डू इट डायरेक्टली दिस टाइप। अब उन्होंने क्या किया वो भी बता देता हूँ इसी फॉर्मूला के थ्रू। देखो इंटू 250 इंटू 250 कॉमन है, निकाल दिया बाहर, ब्रैकेट के अंदर क्या आएगा 2550 माइनस 2460, नथिंग मच। सो देयर आर वेरियस वेज। किसी ने मुझे कमेंट में पूछा था कि सर अगर हम लोग चैट जीपीटी का फॉर्मूला लगाएंगे या नहीं लगाएंगे, ओके। तो देखो आई हैव शोन यू विद देयर मेथड, आई हैव शोन यू विद माय मेथड अप्लाइंग द सेम फॉर्मूला। सो दैट्स अप टू यू हाउ यू कैलकुलेट, बट जो भी आप कैलकुलेट करोगे वो आंसर सही देना चाहिए। दूसरी बात, चैट जीपीटी एक अल्टीमेट सोर्स नहीं है, ओके। इट इज नॉट द सॉल्यूशन, इट इज जस्ट अ सोर्स। तो 100% उसके ऊपर रिलाय रहना मत। अगर चैट जीपीटी का फॉर्मूला भी आपको यही आंसर दे रहा है तो ठीक है, हाँ। लेकिन एक चीज कि उधर एक्स और वाई का था, मुझे फॉर्मूला डाला भी था, बच्चे का नाम भूल गया, सॉरी फॉर दैट। मेरा ही बच्चा एसएन का ही हो, मतलब मैंने जहाँ पे पहले सिखाया था तो वो भी बच्चा मेरा ही बन जाता है। बट उधर एक्स और वाई है, अपने पास देखो आर और एस था, मार्केट और ये कुछ अलग था, मेरा नाम भूल रहा हूँ अभी, तो वही अपने को लगाना पड़ेगा, ठीक है। सो अवॉइड चैट जीपीटी एवरीवेयर, इट्स नॉट द अल्टीमेट सॉल्यूशन, इट इज जस्ट अ सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन जो लोगों ने डाला हुआ है। आई होप अब ये समझा आपको। सेम मैंने अलग एक और यहाँ पे इलस्ट्रेशन ले लिया है, टेक्स्ट बुक से ही लिया है, तो उसका भी आपको इसी तरह से सॉल्व करना है। अमर इज बुलिश ऑन निफ्टी, अप्लाई लॉन्ग कॉल स्ट्रेटेजी विथ गिवन स्ट्राइक प्राइस। स्ट्राइक प्राइस क्या है उसका 19,600, प्रीमियम कितना है उसका 41.5, कैलकुलेट नेट पे ऑफ, निफ्टी क्लोजेज एट 19,100। अब आपने कितना सोचा था 19,600, लेकिन क्लोज कितना हुआ 19,100, कम हुआ तो 41.5 प्रीमियम उसका डूब रहा है। कहाँ तक डूब रहा है 19,500 तक उसका प्रीमियम डूब रहा है, डूब रहा है, डूब रहा है। क्लियर, 41.5 उसका प्रीमियम डूबा। क्यों, उसने स्ट्राइक प्राइस कितना लगाया था 19,600, अब 19,700, हाँ ज़्यादा लगा तो 100 का फायदा, उसमें से प्रीमियम माइनस हो जाएगा 41.5, यानी उसका प्रॉफिट कितना हो रहा है 58.5। यस, सिमिलरली 19,900, तो 19,600 के सामने 19,900, यानी कि 300 का फायदा, उसके सामने प्रीमियम कट जाएगा, बाकी उसका प्रॉफिट। सिमिलरली फॉर 20,100 एंड 20,300। डन। वीडियो बड़ा बन रहा है आई नो, बट कैलकुलेशन आपको अलग अलग तरह से बताना मेरा फर्ज है एज अ टीचर, और मैं भी जाना हूँ, नया नया सीखा हूँ,
तो उसको फिट करने के लिए मुझे कैलकुलेशन करना जरूरी था। पुट ऑप्शन, कॉल ऑप्शन क्या है? खरीदने के लिए। पुट ऑप्शन एग्जैक्टली ऑपोजिट है, बेचने के लिए। तो इधर आप मिनिमम लिमिट लगा दोगे कि इसके नीचे मेरा बेचना मत, यहां तक है तो बेच दो, खत्म कर दो। ओके, तो इवन हियर यू आर हैविंग द राइट बट नो ऑब्लिगेशन। ओके, सेम चीज यहाँ पे भी जाने वाली है। ठीक है, एक एग्जांपल ले लेते हैं डायरेक्टली। अब वो थियोरेटिकल पार्ट पढ़ लोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। रिस्क प्राइस यहाँ पे भी वही है, स्ट्राइक प्राइस, ये वो सब चीजें रहने वाला है। ओके, इलिस्ट्रेट एक है बंदे का, उसने टेक महिंद्रा की एक्सपायरी, देखो उसने स्ट्राइक प्राइस कितना लगाया था, स्टॉक प्राइस कितना है 1250 और स्ट्राइक प्राइस कितना लगाया 1300, करेक्ट। एक्चुअल मार्केट प्राइस कितना आया 1100, लॉस में गया बेचारा, कितना 200 का, बराबर। कितनी है लॉट साइज आपकी 600 की, करेक्ट। तो ये हो गया। प्रीमियम प्राइस कितना है उसका 162, तो 162 इंटू 600, हाउ मच ही हैव पेड 97,200। व्हाट इज हिज लॉस 1200, तो एक्चुअल पे ऑफ उसका कितना बनता है 22,800। Similarly, if the price is 1050, again he is having a loss of 250 rupees into 600 यानी कि 150, right? और ये प्रीमियम माइनस कर देंगे तो उसके हाथ में कितना लॉस बचेगा 52,800। अगर वो हो गया 1000 रुपया तो वापस लॉस ही है बेचारे का 300 के हिसाब से, तो 1800 बराबर माइनस 97,800, नेट लॉस कितना बनेगा 82,800, या प्रॉफिट या लॉस जो भी है वो, बराबर। समझा? हेजिंग स्ट्रेटेजी, ये अलग अलग आपकी बाइंग एंड सेलिंग की स्ट्रेटेजी है। इसको थियोरेटिकली पढ़ लेना, और पास पेपर में हमने देखा आया भी नहीं है ज़्यादा, क्या आया था, एक में आया था शायद, केस स्टडी यहाँ पे एक है जो पास पेपर में आती है। ठीक है, अब आप थियोरी लिखो 6-6 मार्क की या केस स्टडी लिखो, दैट्स अप टू यू। लेकिन थियोरी समझे बगैर मैं केस स्टडी का आंसर दे ही नहीं पाऊंगा, तो बेहतर है थियोरी करके चुपचाप बैठ जाऊँ, अननेसेसरी लोड क्यों दो दिमाग को। यस, चलो थैंक यू, कीप ग्रोइंग, कीप गोइंग, टाटा बाय बाय, सी यू, गुड नाइट। गुड नाइट नहीं, पढ़ाई करो, कल पेपर है। हाँ तो